नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। इस वक्त हमारे साथ फिर वही व्यक्ति मौजूद है जो कि अपनी प्रतिभा के धनी हैं, जो कि गणना ज्योतिष करते हैं, जिन्होंने पंजाब केसरी टीवी पर पहले भी अपनी भविष्यवाणी की थी जो कि सटीक साबित हुई थी, जिसमें कि गहलोत के बारे में उन्होंने कहा था, कमलनाथ के बारे में उन्होंने कहा था। हमारे साथ फिर से आज मौजूद हैं पंडित दीपू गौड़ जी। पंडित दीपू गौड़ जी, आपका सबसे पहले स्वागत पंजाब केसरी टीवी पर। पंडित जी, भविष्यवाणियाँ आपकी हमने देखी हैं, पंजाब केसरी टीवी ने आपकी पहले भी आपका जाना था, आपसे गहलोत के बारे में आपने भविष्यवाणी की थी, गहलोत जी के बारे में कहा था और कमलनाथ के बारे में आपने कहा था, तो शायद सिद्धू के बारे में भी आपने कहा था कि वो आपकी भविष्यवाणी सटीक साबित हुई थी। आज फिर से हम आपके पास आए हैं और अगर हम जाने, क्योंकि मैं आपकी फेसबुक पर पढ़ रहा था, आपने एक भविष्यवाणी की थी जो कि तमाम अखबारों में भी एक बड़ी हेडलाइन के साथ छपी थी। उत्तराखंड को लेकर अगर हम बात करें, उत्तराखंड के बारे में आपने थी, क्या थी, किस तरह से थी और क्या आपने लिखा था? 20 अक्टूबर 2020 में हमने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के बारे में भविष्यवाणी करी थी कि 20 जनवरी 2021 के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का समय अच्छा नहीं है। 20 जनवरी 2021 के बाद उत्तराखंड में प्राकृतिक आपदा आएगी जिससे जनता त्रस्त होगी, वो आपने देखा ही है। तपोवन डैम जो टूटा, ग्लेशियर वहाँ टूटा, उसके अकॉर्डिंग वहाँ प्राकृतिक आपदा आई। दूसरा, हमने भविष्यवाणी करी थी कि बीजेपी के विधायकों में असंतोष फैलेगा और वो असंतोष इतना बढ़ जाएगा, ये भी हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को इस्तीफा देना पड़े और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो वो आपने देख ही लिया हो, तत्काल ये कार्य हो गया है। तो ये भविष्यवाणी हम लास्ट ईयर अक्टूबर में डाल चुके हैं। फेसबुक पर भी पोस्ट हुई है मेरी भविष्यवाणी, आप महसूस कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में भी आपने कहा था विधायकों को लेकर। जी, मैंने ये भविष्यवाणी 2019 में की थी। 2019 में शायद अक्टूबर नवंबर में ये भविष्यवाणी करी थी मैंने कि आने वाले टाइम में ज्योतिरादित्य सिंधिया श्री कमलनाथ जी के लिए, जो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के, उनके लिए सिरदर्द बनेंगे और कोई आने वाले टाइम में कोई बगावती निर्णय ले सकते हैं। और ये बगावती निर्णय लेने का जो समय शुरू होगा ये 28 जनवरी 2020 के बाद शुरू होगा। और आपने देखा बगावती निर्णय लिया ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, और आपके सामने है मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा श्री कमलनाथ जी को। पंडित, अगर हम बात करें आज के मौजूदा समय की, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, या फिर जो राजनीतिक पार्टियां हैं क्या उथल पुथल चल रही है और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिएगा 2021 जो आपकी जो गणना है वो क्या कहती है? जी, मैं वही बता रहा हूँ। 2021 का जो वर्ष है, अब तक नरेंद्र मोदी ने अपना एक छत्र राज्य चलाया है और वे अपने सख्त निर्णयों के लिए जाने भी जाते हैं। जैसा कि हम फेसबुक पर पोस्ट में डालते भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत सख्त निर्णय लेंगे और जनता सख्त निर्णयों के लिए तैयार रहे। लेकिन 2021 में मेरे विचार से उनका ज़्यादा सख्त निर्णय लेना देश के लिए या देश की जनता के लिए घातक होना शुरू हो जाएगा। और जो पिछले 7 साल में जब से श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो नहीं हुआ वो इस वर्ष होगा। 2021 मोदी जी के राजनीतिक कैरियर के लिए बड़ा टफ वर्ष जाने वाला है, जिसमें उनकी साख को भी धब्बा पहुंचेगा और वो जो निर्णय ले रहे हैं उनको निर्णयों के लिए थोड़ा पछताना भी पड़ेगा। और हो सकता है 1 या 2 राज्यों में जो सीनियर लीडर हैं वो बगावत कर दें। तो 2021 वर्ष मैं श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके लिए अच्छा नहीं मानता। अच्छा, अगर हम बात करें आपकी गणना, जो ज्योतिष गणना है आपकी गणना के हिसाब से, कि क्या नरेंद्र मोदी के सामने कोई इस तरह कोई समकक्ष या कोई इस तरह का कोई विपक्ष का नेता कोई सामने आ सकता है? राम कुमार जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है। वैसे यदि हम पूरे भारतवर्ष में नज़र दौड़ाएं तो 3-4 नाम सामने आते हैं। एक तो सर्वप्रथम नाम जो वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा है, सुश्री ममता बनर्जी जी। ममता बनर्जी को लोग बाग नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के रूप में देखते हैं। लेकिन जो ज्योतिषीय विद्या कहती है, ज्योतिषीय विद्या ममता बनर्जी को नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के रूप में
नहीं देखती। मेरे ज्ञान के अनुसार, भगवान ने, महादेव ने जितना मुझे ज्ञान दिया है उसके अनुसार मैं देखता हूँ ममता बनर्जी सिर्फ कलकत्ता तक सीमित रहेंगी। कलकत्ता से हो सकता है केंद्र में आने वाले टाइम में थोड़ी सी उनकी भूमिका रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को सीधे टक्कर दे में या प्रधानमंत्री जी के समकक्ष आके खड़ी हो जाए, ऐसी उनकी जन्म कुंडली जो मेरे पास है वो नहीं कहती। तो इसलिए मैं ममता बनर्जी को सिर्फ कलकत्ता तक सीमित मानता हूं। अब आपने पूछा विकल्प के तौर पर विपक्ष में, तो मैं आपको हंसी भी आएगी और हो सकता है कई लोग बाग मेरे इस बात से अनभिज्ञ रहें या मेरे विचार से सहमत ना हो, लेकिन मैं आपको कह दूं आने वाले टाइम में जो नरेंद्र मोदी जी के विकल्प के रूप में जो लीडर उभर कर आएंगे वो होंगे शरद पवार, और कांग्रेस में जो लीडर के रूप में उभर के आएंगे वो होंगे अशोक गहलोत। आपकी गणना के अनुसार? जी, मेरी गणना के अनुसार। लेकिन अशोक गहलोत जी को मैं सिर्फ कांग्रेस में बड़े पद पर मान के चलता हूं, और शरद पवार जी का मैं समझता हूं, जितना मुझे भगवान ने ज्ञान दिया है उसके अनुसार शरद पवार जी का अभी क्रीम समय आना बाकी है। और शरद पवार जी, अब जो लोग सोच के बैठे थे कि भाई शरद पवार जी अब जो है वो बुजुर्ग हो, जी, कई लोगों ने कहा कि शरद पवार जी, पंडित जी बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और उनकी राजनीति खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है। भारत में आपको जानकर ये हंसी भी आएगी कि भारतवर्ष में जब रिटायरमेंट का समय होता है तब भारतवर्ष में आदमी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि शरद पवार जी का अभी क्रीम समय आना बाकी है। शरद पवार जी के ऊपर, शरद पवार जी की कुंडली में जो उनके पास बुद्धि बल है, जो चतुर बल है, उससे वे नरेंद्र मोदी जी को थोड़ा चिंता में डालेंगे और विपक्ष के लीडर के रूप में उभर कर आएंगे। और हो सकता है आने वाले समय में शरद पवार कोई बड़ा पद प्राप्त करें। ये बात आप मेरी लिख के रख लीजिएगा। और आप देख भी रहे हैं महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट चल रही है, पर्दे के पीछे शरद पवार जी की ही भूमिका है। तो मैं शरद पवार जी को आने वाले समय में एक मजबूत विपक्ष का नेता मान के चलता हूं। तो देखिए, आज पंडित वीपी गौड़ ने फिर पंजाब केसरी टीवी पर आकर अपनी जो भविष्यवाणी, जो ज्योतिष गणना कही है, अब ये तो भविष्य ही बताएगा ये कहाँ तक सटीक बैठती हैं, क्योंकि आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, और उनकी गणना जो कह रही है वो तो समय ही बताएगा। अपने सहयोगी अंकुर सैनी के साथ रामकुमार पंडित, पंजाब केसरी टीवी, सहारनपुर।